अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। हमारे प्यारे दोस्त और KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब अपना 3 रोज़ा दौरा करके सिंध का खैर से रवाना हो गए। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे यहाँ आए तो बहुत ही अच्छा उनको जेस्चर दिया गया, जैसे मैंने अपने इससे पहले व्लॉग में बताया था। सिंधी टोपी अजरक पेश किया गया उनकी पूरी टीम को, फिर उनको फ्री हैंड दिया गया, उनके मुतालबात माने गए, फिर उनको कायद अज़म के मज़ार के साथ ही ग्राउंड में वहाँ जलसा करने की भी इजाज़त दी गई, और चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने भी उनसे मुलाकात के लिए उनको दावत दी। कई मिनिस्टरों ने उनसे मुलाकात भी की। लेकिन कहते हैं कि जब आदमी किसी जगह जाता है और उनके मन में या उनकी पार्टी के मन में ये होता है कि हमें वहाँ कन्फ्रंटेशन करनी है, हमें वहाँ फड्डा करना है या इनडायरेक्टली झगड़ा करना है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। हमारे प्यारे दोस्त सुहेल आफरीदी साहब ने भी पॉलिसी अपनाई, उनके कई दोस्तों ने शरारतें की और उसका जलसा या उनका जो दौरा था उनको नाकाम करने की भरपूर कोशिश की गई। सिंध गवर्नमेंट ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया, मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। लेकिन जब किसी के मन में ये बात हो कि जिस तरह हम अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं, पंजाब में भी जिस तरह हमने दंगे फसाद फैलाने की कोशिश की और वहाँ की हुकूमत ने तो ताबड़तोड़ हमले का जवाब हमले से ही दिया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सब्र से काम लिया और उनको हैदराबाद भी जाने दिया और जाम शोरों में भी ख़िताब करने की इजाज़त दी गई। मतलब कि जो वो चाहते थे वही हुआ। फिर वहाँ से वो कराची पहुँचे, बीच में कहा गया कि जी हमें पता नहीं कौन से रस्तों से लाया गया, बकौल नासिर अली शाह के वहाँ कुछ सिक्योरिटी के ख़दशात थे, इसलिए उनको दूसरे रोड से लाया गया। फिर कराची में उन्होंने जहाँ जाना चाहा वहाँ उन्हीं इलाकों में वो गए, वहाँ रास्तों में ख़िताब भी करते गए, और उनका और PTI के कुछ लीडरों का ख़ास करके ये ख्याल था कि जो कराची के लीडर थे कि कुछ ना कुछ हंगामा हो जाए ताकि इससे हम मज़लूमियत का फ़ायदा उठाएं। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो एक रात पहले ही से उन लोगों ने प्लान बनाया कि जहाँ से हमें इजाज़त मिली है जलसे की, हम वहाँ नहीं करेंगे, हम रास्ते में करेंगे, रोडों पे जलसा करेंगे। जो कि एक लिहाज से उनको पहले ही कॉन्शियस किया गया था कि कानून को अपने हाथ में न लीजिएगा, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर हालात सही नहीं होंगे। उनको PTI के कुछ दोस्तों को हालात सही रखने नहीं थे, इसलिए उन्होंने खामखा की वो एक अपने किस्म की लीडरशिप चमकाने की कोशिश की, बयानबाजी शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे। किस्सा मुख्तसर के जब हमारे सुहेल आफरीदी साहब ख़िताब करने आए तो उन्होंने भी उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जो पंजाब में कर दी कि सिंध गवर्नमेंट ने टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी, हमें पहना के हमें यूं कर दिया और हमें इनको ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आखिर PTI के वज़ीर आला को क्या पहुंची थी कि वो मुख्तलिफ़ सूबों के दारुल हुकूमतों में जाके, उनके शहरों में जाके जलसे करने की ये तुक समझ नहीं आती। मुल्क सबका है, मुल्क सबका साझा है, हर कोई जा सकता है। लेकिन इस सूरत हाल में, नाजुक सूरत हाल में, जब वो देख रहा है कि अफ़गानिस्तान से भी हमले हो रहे हैं, इंडिया भी जो है हमारे साथ पींगे लड़ाने की कोशिश कर रहा है और धमकी पे धमकी दे रहा है, इधर ईरान में भी हालात कशीदा हैं, अमेरिका ने जो है वहाँ पे भी बर्बरत मचाई हुई है इजराइल ने, और वहाँ पे आग और ये खून का खेल जारी है। लेकिन इन साहब ने बजाय कि अपने सूबे को पुरसुकून रखने के लिए इन्होंने आके मुख्तलिफ़ दारुल हुकूमतों में, कभी पंजाब जा रहा है, कभी सिंध आ रहा है, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही। आखिर ये कौन सा टाइम है ये, और किस तरह कौन सी इलेक्शन सर पे आ गई हैं कि आप दूसरे मुल्क में जाके इलेक्शन के जलसे कर रहे हैं। ये तो हुई वो बात कि आ बैल मुझे मार, खाम खा झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टी को और मज़ीद ट्रबल में, मुश्किलात में घिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप ना अपने संजीदा क़यादत की कोई बात मान रहे हैं, न कोई अपने लीडर्स की बात मान रहे हैं। कोई भी जो आप अपने आप मन में आता है, कुछ मुफाद परस्त अनासर के साथ मिल के
پورے ملک کے امن امان تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایکشن آپ کے خلاف ہوتا ہے تو پھر تو آپ رونے کے چڑے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ایک صوبے میں ہماری حکومت تھی وہ بھی آپ لوگوں نے ہماری برداشت نہیں کی۔ اس قسم کی باتیں امیچور جو نابالغ لوگ ہوتے ہیں، جن کو سیاست کی ABC کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کرتے ہیں۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو وزیر اعلیٰ کے شان کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس طرح کرنے سے آپ سمجھ دیں گے کہ آپ کی لیڈری چمک جائے گی۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنی بے وقوفی والی باتیں، آپ امیچور والی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر کوئی آپ پہ ہنس رہا ہے کہ ایک ملک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایک صوبہ بہت بڑا جو سینسیٹیو صوبہ ہے، جس میں روزانہ دشمن حملے کر رہے ہیں، اور ہماری پاک فوج اپنی دوسری ایجنسیوں اور عوام کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ آپ وہ صوبہ چھوڑ کے 3 دن کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، نہ کوئی میٹنگ کوئی اٹینڈ کرتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، صرف ایسے جھگڑے کرنے کے لیے۔ عوام کو اتنا بیوقوف سہیل صاحب نہ سمجھیں۔ آپ کے پاس اب بھی ٹائم ہے، ٹائم کو ہاتھ سے نہ گنوائیں۔ اگر ٹائم نکل گیا پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ اپنے صوبے میں بیٹھ کے ان کے جو مسائل ہیں لوگوں کے، ان کے کام کریں، نہ کہ آپ جا کے اور صوبے کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ پنگا کریں، ان کے صوبوں میں جا کے امن امان کی صورتحال پیدا کریں۔ اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سندھ کے لوگ بھی آپ کے اس دورے سے بڑے مایوس ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کا استقبال کیا گیا، جس طرح آپ کو کھلا فری ہینڈ دیا گیا، آپ کے کچھ دوستوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جو آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے تھے، کچھ یہاں کے لوگ، کہ کوئی آپ سکون کے ساتھ یہاں جلسہ کریں، یا اپنے کولیگوں سے ملیں، اپنے چیف منسٹر سندھ سے ملیں یا دوسری جگہوں سے ملیں۔ آپ یہاں آ کے ایک غلط قسم کی سیاست کا رواج رکھنے کی کوشش کی۔ سندھ گورنمنٹ نے یہ صبر کیا، انہوں نے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تاکہ آپ کو کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے، لیکن آپ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیا۔ تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، کسی کی مہمان نوازی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس کے صبر کو شکست یا بزدلی نہیں سمجھا جائے۔ سندھ گورنمنٹ نے آپ کو مان دیا، اپنے سر پہ بٹھایا، اپنے سر کا تاج کیا، مانا، لیکن آپ نے اس کا کوئی بھی اچھا یا پازیٹو جواب نہیں دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اب جب خیر سے پشاور پہنچ چکے ہیں، آپ اپنے صوبے پہ توجہ دیں کہ ان کے عوام کے مسائل پہ بات کریں گے، اپنی پارٹی کے منشور جو بقول آپ کے کہ انقلابی پارٹی منشور ہے، اس پہ عمل کریں گے، تاکہ عوام کو اور ملک کے لیے کچھ بات بن سکے۔